पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने के बाद आक्रामक हो गए हैं नेटो देश। ट्रंप ने कहा अमेरिका नेटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। फ्रांस ने 3 राफेल की तैनाती का ऐलान किया। ब्रिटेन की तरफ से टाइफून जेट की मदद गई तो ब्रिटेन एक्टिव हो गया। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया। फ्रांस ने राफेल दे दिए पोलैंड को उसकी रक्षा के लिए। लेकिन पोलैंड को लेकर इतना बड़ा थ्रेट परसेप्शन क्यों? पोलैंड में रूसी ड्रोन घुसने के बाद आक्रामक हो गए हैं नेटो देश। ट्रंप ने कहा अमेरिका नेटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। फ्रांस ने 3 राफेल की तैनाती का ऐलान किया। ब्रिटेन की तरफ से टाइफून जेट की मदद गई तो ब्रिटेन एक्टिव हो गया। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया। फ्रांस ने राफेल दे दिए पोलैंड को उसकी रक्षा के लिए। लेकिन पोलैंड को लेकर इतना बड़ा थ्रेट परसेप्शन क्यों? क्या यह समझा जा रहा है कि ये बहुत शातिराना तरीके से इसमें रशिया ने टेस्टिंग द वाटर जैसा किया है, या फिर क्योंकि यहां मसल फ्लेक्सिंग नेटो अपनी जारी रखना चाहता है इसलिए यह किया जा रहा है? ये समझने की कोशिश करते हैं ये हुआ क्या है। 2 तरह की खबरें आ रही हैं। रशिया ने जानबूझकर ऐसा किया है और दूसरा ये कि ये गलती से हो गया है और रशिया ने इसको एक्सेप्ट किया है और कहा है आइए डायलॉग टेबल पे आ जाते हैं, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। जनरल सिन्हा, आपके पास क्या खबर है? मेरे अनुसार मेरी जो खबर है और मेरी जो आकलन है, ये एब्सोल्युटली कोई इनोसेंट मूव नहीं है। ये एब्सोल्युटली सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। और इसमें क्या है, आप कर रहे हैं मेजर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेलारूस एब्सोल्युटली तैयारी है टू क्रॉस ओवर, मगर करेंगे नहीं मगर तैयारी है। इस बीच में आप करते हैं, यू सी द रिएक्शंस। और इसकी मेजर इशू है जो यहाँ पर आपका यूक्रेन में चल रहा है, जिसमें जमीन वो पकड़े जा रहे हैं, जेलेंस्की मान नहीं रहे हैं। तो आप जब डीप जाएंगे, जरा हम वहाँ भी कर दें क्योंकि वहीं से सप्लाइयाँ आती हैं। यदि मैं होता तो मेरी नीति भी इसी तरह की कुछ होती, क्योंकि यदि मैं उस लेवल पे अपने को, लेकिन अगर उस सप्लाई को आपको काटना है तो यूक्रेन की तरफ हमला करके लवीव की तरफ तो आप ये कर ही रहे थे, इतने दिनों से सप्लाई काट रहे थे, लेकिन फिर ये पोलैंड की तरफ चला जाना, बीते दिनों मुझे याद है 1.5-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि कोई एक मिसाइल कहते हैं वहां चली गई थी और वो बवाल हो गया था। अब तो ये बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइलें गई हैं उधर। क्या कहना चाहता है रशिया? दिनेश जी, रशिया ये कहना चाहता है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी जो जरूरत थी हमने ले रखी है, अब तुम घुटने पे आके मेरी बात सुनो और सीज फायर जैसे मैं कहता हूं उस कंडीशंस पे करो, और आपका पूरा एयर स्पेस अब मेरा है, पूरा जेलेंस्की का एयर स्पेस अब मेरा है। बेलारूस की जो ज्योग्राफिकल डेप्थ है वो मेरा है, मैं वहां भी अपने को कंसोलिडेट कर रहा हूं। अगर यूएवी ईस्टर्न बॉर्डर पे पोलैंड के हैं, मतलब पूरा एयर स्पेस से जाके बेलारूस से जाके हम आपके सीमा क्षेत्र तक हैं, वहां तक कोई आहट हमारी नाटो की वहां से होनी नहीं चाहिए। एक तरह से उसने घोषित कर दिया है कि हमने तो मार लिया। उधर फिर नेटो ने भी तो कर दिया, वो 32 देश हैं, उन्होंने आर्टिकल 4 इन्वोक कर दिया। 5 की तरफ अगर बात चली गई तो मामला डेंजरस हो जाएगा। क्या ये भी दिखाई दे रहा है आपको? ये तो मीटिंग हो रही है ना, यहां मीटिंग हो रही है और वो चुप भी हो गए, उसके बाद कुछ कह भी नहीं रहे। बेलारूस में जाके मास्किंग करके अपनी सेना को उतार देना और कंसोलिडेट करना अपनी पोजीशन, वहां पे जरूरत पड़े तो हम कलिनिंग्राड तक हम कैसे जाएं, लिथुआनिया और पोलैंड को कैसे कम कर दें और बाल्टिक में अपना प्रभाव कैसे बढ़ा लें। जनरल सिन्हा, ये जो आर्टिकल 4 की बात की जा रही है, ये 2014 में क्रिमिया के समय या फिर जब ये लड़ाई शुरू हुई थी रशिया यूक्रेन की, तब भी इसका जिक्र आया था, इन्वोक किया गया था। आर्टिकल 5 लेकिन वो 9/11 के समय ही एक बार इन्वोक हुआ। क्या ये अंदेशा है दुनिया में कि आर्टिकल 5 तक भी बात जा सकती है? मेरे अनुसार तो कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे? क्यों? कि ये 32 देश, हाँ। कि आप गिनिए ना कौन कौन है उसमें। हाँ। छोड़ दीजिए अमेरिका को खुद फड़कता है, जर्मनी ना कि उसके पास कैपेबिलिटी है। फ्रांस कहता है ठीक है उसके पास में, यूके सबसे बड़ा इसका जो प्लेयर खेल रहा है। जैसे ये आर्टिकल 5 करेंगे, ये पूरा का पूरा नेटवर्क, क्या आप बोलते हैं 600 आदमी हैं लथविया में 6000 हैं, इससे आप लड़ाई लड़ेंगे? वो आप फिनलैंड में एक सेना नहीं है, वो देखिए जो इस चीज को आप पूरे चेस बोर्ड में बढ़ाइए कि किसके पास क्या कैपेबिलिटी है। अमेरिका देने के लिए, अमेरिका ने पूरी चीज झोंक दी। तब तो सर अगर ऐसा है और अगर रशिया को ये पता चल गया कि इसके बावजूद ये नहीं हो रहा है तो रशिया सीधे पोलैंड में और फिर हो सकता है उसके आगे और सीधे पहुंच जाए। जी और फिर जरूरत है क्या रशिया को इसकी? नहीं, मैं नहीं मानता। रशिया कब कहता है कि उसे नेटो का ब्लफ कॉल करने के लिए तो रशिया ये कर ही सकता है, ताकि आने वाले दिनों में जेलेंस्की की आंखों से तो पर्दा हट गया है, बाकी जो नेटो के देश हैं वो भी समझ लें कि अमेरिका क्या है। जो ये उनको तो समझ है, ये तो जेलेंस्की के ऊपर खेल खेला जा रहा है। वो कह रहे हैं फिनलैंड लड़ाई की तैयारी कर रहा है, ऐसा रशिया कह रहा है। रशिया कह रहा है मैं नहीं लड़ना चाहता, फिनलैंड अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और वो नाटो में जा रहा है। ये रशिया और यूक्रेन की जंग अब नेटो की जमीन तक पहुंची है तो पोलैंड पर रूस के ड्रोन के हमले की वजह से टेंशन बढ़ी है। नेटो ने आर्टिकल 4 जिसका हम हवाला दे रहे हैं, ये जो नेटो का जो चार्टर है उसमें एक आर्टिकल 4 है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह दबाव बढ़ गया है कि
आर्टिकल 4 के बाद अब आर्टिकल 5 की तरफ भी बातें बढ़ रही हैं क्या? धीरे धीरे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है क्या? दुनिया में ये चिंताएं जनरल सिन्हा के मुताबिक ये चिंताएं असल में इनका आधार नहीं है। आर्टिकल 4 तक जहां किसी भी देश पर हमला बाकी नेटो देशों पर माना जाएगा, इस संदर्भ में इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। वो खतरनाक तब हो जाता है जब आर्टिकल 5 तक बात जाती है, और यहां एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसकी संभावना कम दिखाई देती है। एक तो नेटो गिनते कि 32 देश, गिनने वाले ज्यादा हैं, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज अगर कुछ बड़े मुल्कों को छोड़ दिया जाए तो कम है, और दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि रशिया को इससे हासिल क्या होगा। रशिया का लिमिटेड ऑब्जेक्टिव उसने एक तरीके से अचीव कर लिया और वो चाहता नहीं इसको बहुत ज्यादा रायते को फैलाना। लेकिन यहीं पर सवाल यह है कि क्या नेटो का डर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए रशिया ऐसा कर सकता है? यही बात मैं कह रहा था। देखिए, रशिया एक कैलिब्रेटेड और मेजर रिस्पांस के साथ ये लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए 3.5 साल से लड़ रहा है। अगर वो ऐसी लड़ाई खतरनाक लड़ना चाहता तो ये 6 महीने तक भी नहीं चलती। अगर पूरे विश्व को झोंकना है तो रशिया को पता है, रशिया के राष्ट्रपति जो है वो शातिर खिलाड़ी हैं, वो लंबी लड़ाई लेके चले थे, वो सोच समझ के आगे बढ़े हैं। जब क्रीमिया को लिया था तो सोच के लिया था, और अब जो उन्होंने जपोरिजिया और जो डॉनबास को जो लिया है वो सोच समझ के लिया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं सर। एक बार मेरी बात हो रही थी और क्रिकेट के ग्रेट बिशन सिंह बेदी, उनसे मैंने कहा कि क्या ये जो पिच को पढ़ने की बात की जाती है, क्या सर वाकई पिच को इस तरीके से कोई रीड कर सकता है कि उसको ये पता चल जाए कि मैच का आउटकम क्या होने वाला है? उन्होंने कहा कि दिनेश, बहुत आसान होता है ये कहना कि पिच रीड कर ली गई। असल में पिच को रीड करना भी एक हद के बियॉन्ड मुमकिन नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आउटकम हो गए तो उसका एनालिसिस आसान हो जाता है कि देखिए हमने ये पहले कहा था, या ये बात वो स्कीम ऑफ थिंग्स में लेके चले थे, या इतने शातिर हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। क्या वाकई कुछ ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं है, जो भड़क सकता है? सर ये समझना चाहता हूं। देखिए, भड़कने के लिए तो भड़क जाए कि बोलते हैं ना कि इस तरह की चीज में कोई भी अनहोनी हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़िए, सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़िए, तो ऐसे ही होती है कि आप नहीं करना चाहते हैं, भाई हो जाता है। ऐसा हो सकता है। और जबकि परमाणु है, क्या बैलेंस कर रहा है ये परमाणु? जो इनके पास 5000 हैं, जो 5000 परमाणु हैं, और उधर भी अमेरिका के पास में 5000 के आसपास परमाणु, इसको बैलेंस करती है।